हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेथन। मैं हूं अभिषेक और मैं फिर से आ गया हूं आप लोग के सामने केमिस्ट्री का एक और वीडियो लेकर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे सारे प्रीवियस वीडियोस को पसंद करने के लिए, उनको शेयर करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमारे सारे वीडियोस को उतना ही प्यार और प्रोत्साहन मिलेगा आपसे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के क्लास को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स यानी कि धातु, जी धातु, और नॉन मेटल्स यानी कि अधातु हिंदी में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमारे आसपास हम लोग बहुत सारे धातुओं को, बहुत सारे मेटल्स को देखते हैं, जैसे कि लोहा यानी कि आयरन। जी, लोहे की बनी हुई बहुत सारी चीजें आप लोग अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे कि अ, सबसे कॉमन एग्जांपल होता है कांटी यानी कि नेल। जी, हमारे घरों में हम लोग नेल यूज करते हैं, कांटी, स्क्रू। उसके अलावा लोहे की बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे घर में, जो विंडो या डोर्स, विंडो जो खिड़कियां होती है उनमें भी आप देख सकते हैं कि आयरन का या लोहे का फ्रेम होता है। हमारे घरों में बहुत सारे फर्नीचर्स लोहे के होते हैं। तो लोहा एक मेटल है। मैं कैसे कह सकता हूं लोहा एक मेटल है? क्योंकि उसको हम तरह तरह के शेप्स एंड साइजेस में बना सकते हैं। जैसे जो लोहा आप एक कांटी के फॉर्म में देख सकते हैं छोटा सा, उसी लोहे को आप और भी दूसरे लोहे की शीट्स के फॉर्म में देख सकते हैं, लोहे के रॉड के फॉर्म में देख सकते हैं, लोहे के एंगल्स के फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट जो शेप्स है, मतलब ये जो रॉड फॉर्म हो गया या एंगल हो गया या वायर हो गया या स्क्रू हो गया या नेल हो गया, ये क्या है? लोहे के डिफरेंट डिफरेंट हम लोग उसको उस शेप में ढाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ? iron can be made into different shapes. So metal का जो सबसे पहला आइडेंटिटी होता है कि हम उसको डिफरेंट शेप्स में बदल सकते हैं। जी, तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि लोहा यानी कि आयरन मेटल है, धातु है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी हम लोग अपने घरों में देखते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे घरों में होते हैं, एल्यूमिनियम की अलमारियां होती है, एल्यूमिनियम के बहुत सारे हम लोग घर में और भी बॉक्सेस वगैरह देखते हैं। तो ये भी एक तरह का मेटल हुआ, एल्यूमिनियम। इसके अलावा और भी है, जैसे कॉपर हो गया। जी, कॉपर के भी बहुत सारे हम लोग बर्तन, यूटेंसिल्स, बहुत कुछ होते हैं कॉपर के। हम लोग के घरों में पुराने दिनों में क्या होता था, कॉपर के जग्स में लोग पानी भर के उसको पिया करते थे। क्योंकि कॉपर के बहुत सारे मतलब मिनरल्स उसमें होते हैं और उसके बहुत सारे जो है अच्छे गुड इफेक्ट्स होते हैं। तो कॉपर के वेसल्स में या कॉपर के यूटेंसिल्स में अगर हम पानी रख के उसको पीते हैं तो दैट इज वेरी मच हेल्दियर एंड वेरी मच बेनिफिशियल टू आवर बॉडी। तो इसी तरह से कॉपर के अलावा भी जिंक हो गया, ये भी एक तरीके का मेटल है। तो ये सब चीजें जो हैं हम लोग अपने घरों में आए दिन देखते हैं। इन सब के अलावा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। अब आप लोग जितने भी ज्वेलरीज देखते हैं, गहने जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं सिल्वर के, गोल्ड के, इतनी बाखूबी से, इतने इंटीग्रेटली या इतने ब्यूटीफुली उनको कार्व किया जाता है, उनको बनाया जाता है। तो ये जो हम लोग उनको एक शेप दे रहे हैं, उनको एक अच्छे से मतलब उसको क्रिएटिवली हम लोग उसको डिजाइन कर पा रहे हैं, तो ये भी इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वो एक मेटल है। एक मेटल में हम जितनी तरीके की कारीगरी कर सकते हैं, उसको डिफरेंट शेप्स में बदल सकते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स में हम उसको अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो हैं मेटल्स के एग्जांपल हैं। मैं आगे और भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा जिसके बेसिस पे आप और क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे।
बट अभी के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम लोग देखते हैं, आसपास हम लोग को जो नजर आता है, तो ये सब है धातु यानी कि मेटल्स। जी, अब मेटल्स के बहुत डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो एक के बाद एक हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल्स पे। अच्छा, नॉन मेटल्स में जाने से पहले मैं आपको बोल दूं कि मेटल्स में भी एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे सारे मेटल्स ही आपको एक ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। हम लोग हर चीज को डेफिनेशन के हिसाब से हमेशा आइडेंटिफाई या उसको फिक्स नहीं कर सकते कि बिकॉज द डेफिनेशन सेज सो, तो हर एग्जाम्पल वैसा ही होगा, नहीं। केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, इवन एक्सेप्शन इज अ रूल। हर एक चीज में एक्सेप्शन होता है केमिस्ट्री में, एग्जाम्पल्स में भी वैसे ही होते हैं। तो मेटल्स के केस में भी वैसे ही होता है। अब जैसे मर्क्यूरी हो गया, मर्क्यूरी भी एक मेटल है, लेकिन मर्क्यूरी जो है रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, हम उसको तो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड की तरह प्रेजेंट है। तो ना तो हम उसको शीट के शेप में देख सकते हैं, ना हम उसको ब्लॉक के शेप में देख सकते हैं, ना रॉड के शेप में, ना वायर के शेप में, ना बॉक्स के शेप में। तो इन शेप्स में हम उसको नहीं देख सकते। बट क्या इसका मतलब ये है कि वो मेटल नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर मेटल्स को हम डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स में चेंज या कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट डज नॉट क्वालिफाइज या दैट डज नॉट मीन्स कि मर्क्यूरी मेटल नहीं है। मर्क्यूरी भी मेटल है जी। तो अब चलिए हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। यहां पे हमने मेटल्स का बात किया। मेटल्स में कौन कौन से मेटल हैं? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो है डिफरेंट मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, मर्क्यूरी भी है, इट्स एन एक्सेप्शन, though it does not possesses all the properties of metals, but still it is a metal. Okay, अब नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स में क्या होते हैं ना, हमारे केमिस्ट्री के जो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 17 एलिमेंट्स हैं जिनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। मोस्टली जो नॉन मेटल्स है वो गैसियस फॉर्म में है। अब नॉन मेटल्स भी हम लोग अपने आसपास देख पाते हैं, बस हम लोग मेटल्स जैसे कि धातु की तरह उनको उस फॉर्म में यूज नहीं कर पाते, लेकिन दे आर ऑल्सो अवेलेबल। जैसे क्या क्या हो गया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, नियॉन, ये सारे के सारे जो है नॉन मेटल्स है। तो क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल्स क्या होते हैं ना, गैसेस होते हैं। ओके, गैसेस कौन कौन से गैसेस? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, फिर जो नोबल गैसेस होते हैं जैसे कि हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन जी। तो ये जो गैसेस हैं ये भी नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। इसके अलावा लिक्विड्स में होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड इट्स अ नॉन मेटल। सॉलिड्स के केस में है कार्बन, फॉस्फोरस, आयोडीन, ठीक है। तो ये सारे जो है नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, नियॉन, ब्रोमीन, कार्बन, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये डिफरेंट एग्जांपल्स जो है ये नॉन मेटल्स के हैं। अब नॉन मेटल्स में जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स के प्रॉपर्टीज के कंप्लीटली उल्टा है। नॉन मेटल्स को हम डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में नहीं चेंज कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो मतलब वो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी
मतलब डिफरेंट होती है मेटल्स के कंपैरिजन में। नॉन मेटल्स जो है मतलब हीट कंडक्टिविटी भी उनकी डिफरेंट होती है मेटल्स के कंपैरिजन में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है और उनमें हम उनको आइडेंटिफाई या उनमें हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, आइए अब हम आगे उसी को पढ़ें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज जो हैं कौन कौन सी हैं और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में उसके डिफरेंसेस या डिफरेंट बिहेवियर्स क्या है। तो एक्चुअली ये बोर्ड छोटा है जिस कारण से ये पूरा भर चुका है, तो फॉर टाइम बीइंग जो है मैंने बोर्ड पे फोकस किया है जो मैंने लिखा हुआ है एंड मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूं ताकि ये देखने में डिफिकल्ट ना हो आपको। बट अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आपको अच्छे से समझा दूंगा, बट आप ध्यान से इसको देखिए। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी जो है लस्चर। लस्चर का मतलब होता है शाइन या ग्लो। तो किसी भी चीज का जो मतलब शाइन करने का एबिलिटी जो होता है, मतलब चमक जो आती है, उस चीज को हम लस्चर कहते हैं। मेटल्स जो हैं हाईली लस्चरस होते हैं, मेटल्स में बहुत ज्यादा ग्लो या शाइन होता है। बट नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, उनमें कोई भी शाइन या लस्टर नहीं होता है एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। तो मैंने जैसे कहा था कि हर एक चीज का एक्सेप्शन है, मतलब जो नॉर्मल कॉमन डेफिनेशन या बिहेवियर से वो अलग जाता है। तो नॉन मेटल्स जो हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं बट आयोडीन एंड ग्रेफाइट को छोड़कर। दूसरा जो प्रॉपर्टी है स्टेट। स्टेट का मतलब वो किस फॉर्म में या किस स्टेट में, मैटर के किस स्टेट में अवेलेबल होते हैं। तो मेटल्स नॉर्मली जो है सॉलिड्स होते हैं, बट अगेन एक्सेप्शन है मर्क्यूरी एंड गैलियम। मैंने इससे पहले भी कहा था कि मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है एंड सिमिलरली गैलियम भी। उसके अलावा सारे मेटल्स जो है सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। नॉन मेटल्स जो है तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने आपको बोला था सॉलिड में जैसे डिफरेंट सॉलिड में जैसे कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया। लिक्विड में ब्रोमीन है, गैस में जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टन, जिनॉन, नियॉन, हीलियम, ये सारे नॉन मेटल्स के स्टेट्स या फॉर्म्स हैं। अब डेंसिटी, डेंसिटी जो मेटल्स में होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स का डेंसिटी हाई रहता है। नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, डेंसिटी जो है डेंसिटी लो होता है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ के सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो लो डेंस होते हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब सख्त, कितना सख्त है वो, ठीक है। मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो है उतना हार्ड नहीं होता है, बट उसके अलावा सारे मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स के केस में क्या है, वो जनरली हार्ड नहीं होते हैं, बट डायमंड जो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, बट वो एक नॉन मेटल है, वो कार्बन का एलोट्रोफ है, कार्बन का फॉर्म है डायमंड। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसका मतलब होता है द एबिलिटी टू फॉर्म और टू बी बीटन इनटू शीट्स। शीट्स में किसी चीज को मतलब परिवर्तित करना या शीट्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, उस चीज को, उस फेनोमेनन को मैलिएबिलिटी बोलते हैं। मेटल्स हाईली मैलिएबल होते हैं, मतलब मेटल्स को आसानी से हम शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसमें भी एक्सेप्शन क्या है, आर्सेनिक, जिंक एंड एंटीमनी। ये तीनों को छोड़ के सारे जो मेटल्स हैं वो हाईली मैलिएबल है। नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं, उनको हम शीट्स में बीट नहीं कर सकते, उनको हम शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ठोक पीट के कुछ भी करके। डक्टिलिटी, अगेन डक्टिलिटी एक फिनोमिनॉन है जिसके तहत हम किसी चीज को वायर के फॉर्म में बीट कर सकते हैं, मतलब द एबिलिटी टू बी बीटन इन फॉर्म ऑफ वायर। मेटल्स जो है हाईली डक्टाइल होते हैं, हम लोग मेटल्स को बहुत आसानी से जो है वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ड्रॉन इन, दे कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू वायर्स। अगेन एक्सेप्शन क्या है, जिंक, एंटीमनी, आर्सेनिक। इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स हाईली डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल होते हैं एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन के अलावा सारे के सारे नॉन मेटल्स जो है नॉन डक्टाइल है।
हीट कंडक्टिविटी मतलब द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, मतलब हीट को कंडक्ट करने का जो एबिलिटी होता है, ठीक है। मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, एक्सेप्ट बिस्मथ एंड टंगस्टन। टंगस्टन एंड बिस्मथ के अलावा सारे मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं। नॉन मेटल्स whereas bad conductor of heat है, except गैस कार्बन एंड ग्राफाइट। गैस कार्बन और ग्राफाइट को छोड़ के, जो कि कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो एबिलिटी होता है वो मेटल्स में बहुत हाई होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है? जनरली कोई भी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है जी। एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम और जिंक, जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है और इसीलिए उसका एम्फोटेरिक कहा जाता है। एम्फोटेरिक का मतलब जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। सो ये डिफरेंट जो है ये बेसिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल हैं। सॉरी, नॉट जिंक ऑक्साइड बट जिंक एंड एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे जो है बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स देते हैं। जैसे मेटल्स बेसिक देते हैं, वो एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स देते हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड में जब रिएक्ट करते हैं ना, तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के जगह पे वो उसको रिप्लेस करके खुद फॉर्म कर जाते हैं एसिड में रहकर। जैसे अगर आप HCl अगर डाइल्यूट फॉर्म में रहा तो उसमें H यानी हाइड्रोजन को रिएक्ट करके अगर आप वहां पे जिंक को या फिर एल्यूमिनियम को रिएक्ट करेंगे तो वो एल्यूमिनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड फॉर्म कर जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस या डिस्प्लेस कर देगा। नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, हाइड्राइड्स। ओके, आज हम लोगों ने डिस्कस किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में और उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे जाके हम फिर दूसरे और टॉपिक्स को जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। और आपके अगर कुछ भी सजेशंस या आपके अगर कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी आप लोग के इश्यूज हो, आप लोग प्लीज हमें हमारे मेल आईडी education2020@gmail.com पे हमें मेल करिए और हम लोग आपके सारे आइडियाज एंड सजेशंस को लेंगे, आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आप सबसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।